समीर जी, ये जो बात संजय निषाद कह रहे थे कि सालों से रह रहे हैं, उन्हें आप विस्थापित कर देंगे, ये तो जितना एरिया अतिक्रमण किया हुआ है केवल उतना हिस्सा गिराने की बात हो रही है और कोई झुग्गी झोपड़ी तो यहाँ पर नजर आ नहीं रही है। देखिए, जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं 2024 के, उसने उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर की स्पीड को कम कर दिया। बुलडोजर तो चलना चाहिए, बुलडोजर उस पर जरूर चले जो अपराधी कार्रवाई करते हैं, जो अवैध संपत्तियों पर कब्जा करते हैं, जो अपराध से पैसा कमाते हैं और संपत्तियों में लगाते हैं, वहां जरूर बुलडोजर तुरंत चलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसे अकबर नगर में चला, 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, 10 साल से लोग रह रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, बिजली का कनेक्शन है, सब कुछ है, तो इनके ऊपर बुलडोजर चलाने के पहले उन अधिकारियों के घरों पर तो बुलडोजर चले जिन लोगों ने इसको परमिशन दी है, जिन्होंने रजिस्ट्री करवाई, जिन्होंने इसे नियमित करा, उनके ऊपर बुलडोजर चले। जो दलाल और अपराधी हैं, जो जमीन के प्लॉट करते हैं, सरकारी जमीनों पर सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करते हैं, प्लॉट बेचते हैं, गरीब आदमी प्लॉट खरीदता है, मकान बनाता है और 5 साल बाद आप कह देते हो कि सरकारी जमीन थी, आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। आप उनसे मकान लीजिए, लेकिन आप उनकी दूसरी व्यवस्था तो कीजिए रहने की। और सिर्फ 1-2 मकान नहीं होंगे, इसे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसे मकान है जहां इस तरीके से मकान बनाए गए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आप किसी एक कॉलोनी पे कार्रवाई करते हो तो बाकी उन और लोगों पे डर बैठता है। जो गरीब आदमी किसी के बहकावे में आके जगह लेता है, उसे पता नहीं पड़ता कि जब सरकारी जमीन थी वहां प्लॉटिंग हो गई है, रजिस्ट्री हो गई है, वो टैक्स भर रहा है, बिजली का कनेक्शन है, पानी का बिल भर रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहा है। तो उसे लगता है कि जब मैं सारे टैक्स भर रहा हूं तो मेरा मकान साफ सुथरा है या किसी तरीके का अवैध मकान नहीं है। और अचानक अधिकारी जाके अगर लार्क मार्क लगा दे तो आज की तारीख में एक मकान बनाना कितना मुश्किल होता है, ये सरकार भी जानती है। तो मुझे लग रहा है कि इस मामले में सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिणाम आया उसके बाद से जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य हो, योगी आदित्यनाथ हो या संजय निषाद के बयान आ रहे हैं, देखिए अब वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हार का टिकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। केशव प्रसाद मौर्य हार का टिकरा सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीके से वो योगी के ऊपर फोड़ना चाहते हैं कि योगी ने जिस तरीके से शासन चलाया है उसके कारण यह हार हुई है, योगी ने जिस तरीके से अधिकारी को खुली छूट दे दी उसके कारण यह हार हो रही है। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई अधिकारी नहीं करते हैं। अब कार्यकर्ताओं की सुनवाई अधिकारी नहीं करते, कार्यकर्ताओं की सुनवाई विधायक और सांसद नहीं करते, विधायकों की सुनवाई विधायक करे कि मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। दिल्ली के नेता को कहना है, उत्तर प्रदेश के नेताओं को कहना है कि दिल्ली के नेता हमारी सुनवाई नहीं करते। तो अब ये एक दूसरे को बलि का बकरा बनाने की कोशिश चल रही है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से रविवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी उसके बाद से बयानों का आना बंद हो जाना चाहिए था। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अनुशासित पार्टी है, वहां इस तरह के सार्वजनिक बयान नहीं आते। अभी आप देखेंगे गोरखपुर के एक एमएलसी का बयान आ गया, उसने योगी को चिट्ठी लिख दी है। तो इस तरीके अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरुआत होगी कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे। और भारतीय जनता पार्टी एमएलसी की बात कही रोहन, एमएलसी का भी कहना यह था कि टीचर्स पर मनमाने तरीके से एक तरफा ऑर्डर पास कर देना ये ठीक नहीं है और ये एक साजिश नजर आती है। लेकिन अभी जो यहाँ पे पंतनगर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई है, क्या ऐसा लगता है कि ये चुनाव नतीजों का रिपरकशन है? जिस तरीके के बयान आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर एक दबाव बनाने की रणनीति क्या थोड़ी कामयाब हो गई? वो दबाव में आए हैं? नहीं, मुझे लगता है मीनाक्षी की जिस तरीके से हम बयानबाजी देख रहे हैं, 2017 के बाद जब 2022 के नतीजे आए थे, भाजपा की जो टैली थी वो 57 सीटों से नीचे गिर गई थी। लेकिन आप ये शायद भूल गए कि 2022 में जो आज केशव मौर्य के हम बयान के बारे में जिक्र कर रहे हैं बार बार, 2022 में केशव मौर्य खुद सिराथू से, जो उनका घर का गांव है, वहां से वो चुनाव हार गए थे। और मुझे अभी करीब 6,000 वोटों से 6,000 वोटों से। अब आप चाहे मसला वो कास्ट कॉम्बिनेशन पे लगाएं, आंतरिक दबाव पे लगाएं, जो भी हुआ हो, लेकिन अपने गांव से हारना तो एक क्वेश्चन मार्क तो रेस करता है केशव मौर्य पे। अब ये एक स्वाभाविक बात है कि 2017 में केशव मौर्य ही भाजपा के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, जिसके अंदर वो जीत इतनी बड़ी हासिल हुई। वो एक बिल्कुल उनको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन आज इन रिजल्ट्स, नतीजों के बावजूद मैं आपको बता दूं, आज आप चाहे वेस्ट यूपी में आ जाइए, पूर्वांचल में आ जाइए, पूर्वी यूपी में आ जाइए या पश्चिम में, हर तरफ खींचतान चल रही है। आप देखिए, 1 महीना हुआ नहीं रिजल्ट को जब आए हुए, विदिन 1 हफ्ते में संजीव बालियान के खिलाफ संगीत सोम ने बयान दे दिया। संगीत सोम जो उनके साथ में 2014 के जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए 2013 के, उस समय ये लोग साथ में इकट्ठे उसके लिए एक साथ इन्होंने हिंदुओं के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। वही सुरेश राणा, वही संगीत सोम, वही संजीव बालियान आज खींचतान के बावजूद आपस में एक दूसरे से लड़ और भिड़ पड़े हैं। और उसका जो नुकसान हो रहा है वो मुझे लगता है भाजपा को बहुत ज्यादा हो रहा है। जाट वर्सेस राजपूत हो गया, कहीं राजपूत वर्सेस ओबीसी हो गया। तो जो कास्ट जो है ना,
वो बीजेपी के अंदर आज बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। ये वही कास्ट कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, गैर यादव हों, उन्होंने जिताया 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव। गैर ओबीसी जितने भी ओबीसीज में रैंक्स आती थी, चाहे वो मौर्याज हो, उनके कारण ही वो चुनाव जीते। लेकिन अब जो सिचुएशन आ चुकी है वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा जी। बदलाव की तरफ चाहती है बीजेपी कि मुझे लगता है कि ये बयान आते ही रहेंगे जब तक कि संगठन और संघ दोनों मिलके, दोनों तरफ से जो राइवल कैंप्स बन चुके हैं बीजेपी में, उनके समझौता ना कराएं, नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। आप निषाद की बात करें, संजय निषाद की, संजय निषाद तो 2016 के बाद से लेके 21 तक गोरखपुर से निषाद पार्टी बना के बैठे हुए थे और उनको गोरखपुर से लाने के लिए एक दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया दिल्ली से कि क्यों उनका आना जरूरी है, जबकि वहां पे कोई वोट बैंक भी नहीं था। हर बारी वो वहां से चुनाव हारे, फिर भी उनको एमएलसी बनाया गया और उसके बाद मिनिस्टर भी बनाया गया। तो क्यों आज वो इतना बड़ा सवाल जवाब मांग रहे हैं? मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि आप तो दूसरी पार्टी से आए हैं, बीजेपी में तो आप थे भी नहीं इस मुद्दे पे। तो अगर आप योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं तो क्या आपको ये पहले मंजूरी नहीं थी इस बात पे?